हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं फिर से आपका दोस्त डॉक्टर आलोक कुमार, आपका गाइड, आपका टीचर। मैं हाजिर हूं अपने एक नया क्लास लेकर करके। मैं सबसे पहले आप सभी का स्वागत करता हूं गया गाइडेंस प्रोग्राम में। गया गाइडेंस प्रोग्राम ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है कि जहां पे की स्किल्ड टीचर सब्जेक्ट वाइज आपके लिए हर एक टॉपिक पे आपको लेक्चर देते हैं, समझाते हैं। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा इस लिंक को शेयर करें हमारे, और ज्यादा से ज्यादा जुड़े, ताकि आपके आने वाले 12th के एग्जाम में आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इंग्लिश में आपको 100%, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, अगर आप उस ढंग से आप समझ लेते हो तो 100% का मतलब 100% क्वेश्चन आपको आएगा, चाहे वो लिटरेचर पार्ट हो, चाहे वो ग्रामर पार्ट हो। तो दोस्तों, मैं शुरू करने जा रहा हूं एक पोएम जिसका नाम है एन एपिटैफ, जिसको की लिखा है वाल्टर डिलामेयर ने। फ्रेंड्स, ये बहुत ही छोटा पोएम है, लेकिन इस छोटे पोएम में बहुत सारी चीजें मायने रखती है, जो इन्होंने लिखा है, जो इन्होंने समझाया है। तो चलिए, इस पोएम को शुरू करने से पहले मैं वाल्टर डिलामेयर के बारे में कुछ बताना चाहता हूं आपको। तो चलिए देखते हैं। वाल्टर जॉन डिलामेयर was born in 1873 and died in 1956. He was an English poet, short story writer, and novelist. He is probably best remembered for his work for the children. उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी चीज किया है, जिसमें कि द लिसनर्स है, और स्पिरिचुअलिज्म पर भी उन्होंने बहुत सारी चीज लिखा है। घोस्ट स्टोरीज हो गया, हॉरर स्टोरीज हो गया, जिसको मैंने यहाँ पे बताया। आपको बताऊं कि जैसे देखो, आप क्वीन एलिजाबेथ सेकंड है, उन्होंने उनको सम्मान दिया विद द ऑर्डर ऑफ मेरी इन 1953। ये बहुत ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं आपके पास कि व्हेन ही गॉट द ऑर्डर ऑफ मेरी, तो आपका आंसर होगा 1953। गॉड ऑफ मेरिट आप कह सकते हो कि इंग्लैंड का सर्वोच्च सम्मान, सबसे बड़ा सम्मान होता है, जो कि आपको वाल्टर डिलामेयर को मिला था। ये बहुत ही फेमस नोवेलिस्ट भी हैं, पोएट भी हैं। तो फ्रेंड्स, इनकी लिखी हुई चीजें ना बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छे से लोगों को कन्विंस करते हैं, और प्रैक्टिकली क्या लाइफ होती है, जिसके बारे में इस पोएम। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए इस पोएम को हम लोग शुरू करते हैं। दिस पोएम इज ऑफ 8 लाइन्स, कंसिस्ट ऑफ 8 लाइन्स। इसको ऑक्टेव बोलते हैं। ये जो यहां पे समझाने का प्रयास किया है वाल्टर डिलामेयर ने कि दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज ही क्यों ना हो, अगर वो है इस धरती पे, तो उसे खत्म होना है। फ्रेंड्स, आपने एक बहुत अच्छा प्रोवर्ब सुना होगा, ब्यूटी हु डज ब्यूटी। इट मीन्स ब्यूटी इज नॉट द रियल ब्यूटी व्हाट द फेस शोज। ब्यूटी इज द रियल ब्यूटी इज योर डिड्स, आपका कर्म। इस पोएम के माध्यम से पोएट ये कहना चाहते हैं कि ब्यूटी खत्म हो जाती है, लोग मर जाते हैं, लेकिन बचता क्या है? उसके किए हुए कर्म। फ्रेंड्स, सी द हेडिंग एंड एपिटैफ। एपिटैफ किसको कहते हैं? ऐसे हम सब हिंदी में समझाते हैं, शिलालेख। जब कोई व्यक्ति मरता है तो हमारे यहाँ स्मारक बनता है, उसके ऊपर एक बड़ी सी पट्टी चौड़ी लग जाती है, ये आदमी इस दिन पैदा हुआ, इस दिन मर गया। ये आपको जो क्रिश्चियंस लोग हैं, जहां पर वो दफनाते हैं उस डेड बॉडी को, तो एक बड़ा सा एक पत्थर लगाते हैं, जिसमें जो मरा हुआ व्यक्ति होता है उसका सारा डिटेल लिखा रहता है। तो यहां जो पोएम है, उसका सबसे बड़ा एपिटैफ का मतलब क्या हो गया? शिलालेख, वो जो पत्थर पे कुछ लिखा हुआ। हियर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। ऐसा लगता है ना, पोएट एक ऐसी लेडीज के कब्र के पास गए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत थी, और वो कहते हैं कि देखो, इस कब्र में एक बहुत ही खूबसूरत सी लेडी पड़ी हुई है। तो आप समझ सकते हो फ्रेंड्स, वो खूबसूरती तब तक रहती है जब तक वो जीवित हो या यंग हो। आप जानते हो कि जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसकी खूबसूरती खत्म हो जाती है, मर गया तो फिर कोई देखने वाला भी नहीं होता उसको, क्योंकि हमारे यहाँ जला देते हैं या फिर उसको दफना देते हैं।
तो कहते हैं लाइट ऑफ स्टीप एंड हर्ट बाय सी, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही घूमने फिरने वाली, मस्ती करने वाली, मतलब दुनिया में उसको एंजॉय करना ही पसंद था और लोग उसकी खूबसूरती पे मरते थे। ध्यान से समझिएगा, मेरे एक एक शब्द को आप दिमाग में रखेंगे कि वो बहुत ही खूबसूरत थी, घूमती थी, फिरती थी, मस्ती करती थी, अपने लाइफ को एंजॉय करती थी, लेकिन वो समाज के लिए कुछ ऐसा उसने नहीं किया कि जिसको उसको याद किया जा सके। आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री। अब आप समझ सकते हो, कहते हैं कि मैं जानता हूं कि पूरे पश्चिम देशों में इसके जैसी खूबसूरत महिला, इसके जैसी कोई खूबसूरत लड़की नहीं थी। तो आप समझ सकते हो कितनी खूबसूरत थी वो। लेकिन जैसे ही ये बात होती है तो कहते हैं बट ब्यूटी वैनिसेस, लेकिन वो ब्यूटी खत्म हो जाता है समय के अनुसार, या फिर जब वो मर जाता है तो ब्यूटी खत्म हो जाता है, उसी खूबसूरती को ब्यूटी पासेस, वो खूबसूरती खत्म हो जाती है। हाउ एवर रेयर इट बी, वो कितना ही दुर्लभ क्यों ना हो, कितना ही दुर्लभ क्यों ना हो, उसको खत्म होना होता है। मैं जिस ब्यूटी की बात कर रहा हूं, ये फेसियल ब्यूटी की बात कर रहा हूं। ये आपका कितना भी आप खूबसूरत हो, एक समय आएगा कि वो खत्म हो जाएगा, एक समय आएगा कि जब आप मर जाते हो तो खूबसूरती का ही कोई देखने वाला नहीं होता है। कहते हैं वेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर। क्रम्बल का मतलब हो गया क्या, आपको छितराना, लेकिन एसेंस क्या है कि ये जिस कब्र पे आए हुए, कहते हैं कि जब मैं तो इसको याद नहीं कर रहा हूं, अगर मैं मर गया तो इसको कौन याद करेगा। दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, ये लेडी जो कि पश्चिम देशों की सबसे खूबसूरत महिला थी, सबसे खूबसूरत लड़की थी, इसको कौन याद करेगा। तो ये सच्चाई है कि हमारे यहां आपके किए हुए कर्म को लोग याद रखते हैं, आपकी खूबसूरती को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। आपने पहले भी सुना है, बहुत सारे ऐसी खूबसूरत महिलाएं हुई हैं। अब सोचो कि वो सिर्फ खूबसूरती के लिए जानी जाती है, न कि अच्छे कर्म के लिए। लेकिन हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो वाकई उन्होंने समाज के लिए अच्छा काम किया है, तो उनकी आवाज नहीं भी है तो उनको लोग याद रखते हैं। मदर टेरेसा को किस लिए याद रखते हैं? उनकी खूबसूरती के लिए, उनकी अच्छे कार्यों के लिए। और बहुत सारे ऐसी महिलाएं हमारे यहाँ हैं, सरोजनी नायडू की बात करते हैं, वो ये सब लोगों ने कुछ काम किया है। लता मंगेशकर को हम याद करते हैं उनकी आवाज के लिए, न कि उनकी खूबसूरती की बात हम लोग करते हैं। तो जो अच्छे कार्य होते हैं ना, उसी को लोग याद करते हैं। इसीलिए पोएट यहाँ पे कहना चाहते हैं कि चाहे कोई कितना भी खूबसूरत हो, उसे मर जाना होता है, खत्म हो जाता है, और लोग उसी को याद रखते हैं जो कि कुछ अच्छा करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या कहते हैं कि वो बहुत खूबसूरत महिला है, अगर सोचो कि हम तो एक याद करने के लिए यहाँ तो कोई आएगा भी नहीं, कोई उसे याद भी नहीं करेगा। तो यहीं पर आपका ये पोएम समाप्त होता है। और चलिए इसके बाद में कुछ क्वेश्चन है, उसको मैं क्लियरिफाई करना चाहता हूं। कहते वेयर डज द लेडी लाई, क्वेश्चन है कि कहां पर वो लेडी पड़ी हुई है। तो द लेडी लाइज इन अ ग्रेव आफ्टर हर डेथ एंड एन एपिटैफ इज मेड ऑन हिज ग्रेव इन अ मेमोरी। कहते हैं कि वो एक कब्र में पड़ी हुई है और उसके लिए उसकी याद में एक शिलालेख बना दिया गया, लिख दिया गया है। वहीं पर है हाउ डज शी लुक टू द पोएट, पोएट को वो कैसी लगती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि पोएट कहते हैं कि वो पूरे वेस्ट कंट्री की सबसे खूबसूरत लेडी है। वाज शी ए काइंड एंड कंसिडरेबल लेडी, क्या वो समाज के लिए ऐसा कुछ करती थी, या उसको मतलब उसको ऐसा है उसने कुछ किया जिसके लिए उसको याद रखा जाए। तो कहते नो, शी वॉज नॉट ए काइंड ऑफ कंसिडरेबल लेडी, शी वॉज ब्यूटीफुल ओनली बाई लुक। कहते वो कंसिडरेबल नहीं थी, बल्कि वो सिर्फ खूबसूरती के लिए जानी जाती थी कि हाँ उसका चेहरा सिर्फ खूबसूरत था। व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट द ब्यूटी, पोएट क्या कहते हैं ब्यूटी के बारे में, सुंदरता के बारे में। वो कहते हैं कि ब्यूटी वैनिसेज, इट पासेज विद द पैसेज ऑफ टाइम। कहता है कि ब्यूटी खत्म हो जाता है धीरे धीरे, एक समय के बाद वो नहीं रहता है। What does the poet mean when he says and when I crumble?
ये कहते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं मर जाऊं, द पोएट मीन्स टू से दैट आफ्टर हिज डेथ नो वन विल रिमेम्बर दैट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। कहते हैं कि जब मैं ये मर जाएंगे तो उस लेडीज को कोई भी याद करने वाला नहीं होगा। चलिए अब थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं इसको। एपिटैफ इज रिटन बाय D.H. लॉरेंस, वर्ल्ट विटमैन, T.S. एलियट और वाल्टर डिलामेयर। तो इसका सही आंसर होगा वाल्टर डिलामेयर। उसी ढंग से वाल्टर डिलामेयर वाज बोर्न इन 1873, 1893, 1892 और 1863। फिर आपको देखो ये सब क्वेश्चन आपको याद करने की चीज है कि वो कब मरे और कब जिंदा हुए। देखो इसका पहले में ही आपको आंसर मिल जाएगा कि वो 1873 में पैदा लिए और 1956 में वो एक्सपायर कर गए। ठीक है, तो ये आंसर आप इसको देख लेंगे यहां से। अब वाल्टर डिलामेयर इज नोन फॉर वार पोएट, चिल्ड्रन पोएट, नेचुरल पोएट और रोमांटिक पोएट। तो मैंने आपको शुरू में बताया कि उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारे पोएम्स लिखे हैं, तो आप कह सकते हो चिल्ड्रंस पोएट है वो। एंड एपिटैफ क्या है? ये स्टोरी है नहीं, ट्रेवलॉग नहीं है, मतलब कि आप यात्रा कर लिखा है नहीं, एनएसए है, ऐसे भी नहीं है, तो क्या है? पोएट्री। वाल्टर डिलामेयर वाज ऑनर्ड बाय क्वीन एलिजाबेथ सेकंड विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट। कब ये इनको मिला था ऑर्डर ऑफ मेरिट? 1953 को। वाल्टर डिलामेयर एक्सप्रेसेस हिज सैड फीलिंग फॉर ए बॉय, गर्ल, बेबी और लेडी। किसके लिए वो बहुत उदास है? तो एक ब्यूटीफुल लेडी के लिए। द लेडी लाइज इन ए, मतलब वो लेडीज कहां है? गार्डन में, बगीचा में, टेम्पल में, मंदिर में, ग्रेव में। तो आंसर होगा ग्रेव। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।